यूनियन के इंतखाबात सर पे हैं जो कि 3 जून 2026 को मुनक्कद होंगे। उस हवाले से यहाँ पे 3 कैंडिडेट जो हैं वो सदारत के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। उनमें एक जो पहले से सदर चले आ रहे हैं और यहाँ के मुलाजमीन के हरदिल अजीज़ सदर हैं मियाँ मकसूद साहब, आज हम उनके साथ मौजूद हैं और उनसे बातें करेंगे कि वो किस तरह से इस सियासत के खेल में आए और किस तरह से मुसलसल 3 दफ़ा सदर बने और इस दफ़ा चौथी बार वो सदारत का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी मियाँ मकसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए मियाँ साहब कि आप के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि आपको इतना लोग पसंद करते हैं और आप चौथी दफ़ा सदर बनने जा रहे हैं? खूबी तो मेरे मालिक को पता है जी कि क्या खूबी है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अपने मुलाजमीन के लिए, अपने वर्कर के लिए हर वो सहूलत पैदा करें जिससे उनको ड्यूटी में और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है जो उसमें जिस पे लोग आपसे ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं और आप पे ट्रस्ट करते हैं? हमारी पार्टी का सबसे पहला मंशूर यह था कि वर्कर को इज्जत दिलाई जाए, क्योंकि हम मुलाजम हैं, कोई हारी नहीं है किसी ज़मींदार के यहाँ, किसी भट्ठे पे काम करने वाले नहीं हैं। हम सरकारी मुलाजम हैं और ऑफिसर्स भी हमारे मुलाजम हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा यही था मेरे वर्कर का कि हमें इज्जत दिलवाई जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% इसमें कामयाब हैं कि मेरे वर्कर के साथ, मेरे मुलाजिम के साथ आज कोई भी ऑफिसर बदतमीज़ी नहीं करता, पब्लिक के लोग बदतमीज़ी नहीं करते। वासा में जिस रूटीन में ये हमारा अदारा चल रहा है, 5 वासा थे पूरे पंजाब में, अब 42 वासा में हमारी कारकर्दगी, फैसलाबाद की कारकर्दगी लाहौर और पिंडी मुल्तान से बेहतर जा रही है। और उसकी वजह, मेन वजह कि यूनियन और इंतज़ामिया की कोऑर्डिनेशन है, इनकी मुराद है, इनकी इज्जत है, जिसकी वजह से मुलाजमीन भी खुश हैं, पब्लिक भी खुश है। कोई ऐसे काम बताएं हमारे नाज़रीन को जो आपके काबिल ज़िक्र हों, जो आपने अपने मुलाजमीन की फलाह के लिए ख़ास तौर पे जिनका इस्तेमाल किया और उनके लिए आपने एफर्ट की। मुलाजमीन की बहुत थोड़ी सैलरियाँ थी, लाहौर में LDA लॉस मिल रहा था, उसी तर्ज पे हमने वासा में 50% पहले करवाया, उसी को दोबारा बेसिक का 50% होता है, फिर उसको 100% करवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको 150 करवाने जा रहे हैं ताकि मुलाजमीन की तनख्वाहें बेहतर हो सके और इनके मामूलात जो हैं वो बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। थोड़ा अर्सा पहले एक वाक़या यहाँ पे रूनमा हुआ था कि आपके मुलाजमीन किसी मार्की में दौरान ड्यूटी उनकी डेथ हो गई थी, उनके बारे में आपने क्या किया? उनकी जो बकाया फैमिली है उनके कुछ मदद के लिए आपने क्या उसके लिए कोशिश की? उसमें ये हुआ था कि प्राइवेट संडे वाले दिन प्राइवेटली वो हमारे थे मुलाजम ही दोनों, लेकिन वो प्राइवेटली एक मार्की में काम के लिए गए थे और वो मार्की जो है वो वासा में रजिस्टर्ड नहीं थी। हमारे साथ में उनके खेत थे, खेतों में पानी जाता था, हमारे वो नहीं थे, नेट पे नहीं था, इसलिए उन्होंने प्राइवेटली उनको हायर किया था। सेफ्टी हालात ना होने की वजह से उनकी मौका पे वहाँ डेथ हो गई। उस पर हमने CBI यूनियन ने स्टैंड लिया, एहतजाज किया और उस एहतजाज के ज़ोर पे वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए और मुज़ाकरात के बाद मार्की वाले से 27 लाख रुपए घर वालों को लेके दिया और 5-5 लाख रुपए मिनिस्टर साहबा ने दिया और उसकी बेटी को, बल्कि उसकी बहू थी जो जिसकी डेथ हुई है, उसकी बीवी को नौकरी भी लेके दी। अच्छा ये बताएं कि अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा कामयाबी देता है चौथी दफ़ा, तो कौन से वो ऐसे काम हैं जो रह गए हुए हैं या जिनको आप तरजीही बुनियादों पे अपने मुलाजमीन की फलाह के लिए करना चाहेंगे? लेकिन ये अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, उसकी मदद से सब कुछ होना है। अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी तो सबसे पहले हमारे जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जो 1200 के करीब है, उन लोगों को हम रेगुलर करवाएंगे और उनको उनके जो राइट्स हैं वो लेके देंगे ताकि कोई बंदा उनको नौकरी से ना निकाल सके और वो सिक्योर हो सके। उसके बाद प्रमोशंस हैं, नॉन AFIs हैं, उनकी ग्रेड बढ़ने हैं, पंप ऑपरेटर हैं, उनके लाहौर में 7वां 8वां 9वां स्केल चल रहा है, हमारे यहाँ दूसरा तीसरा है, उनके वो स्केल लेके दे रहे हैं, क्राइटेरिया बने हुए हैं। और सबसे पहले ये जो 150 है, 150% हमारा पहले तो FDA लॉन्च था, अब FDA हमसे ज़्यादा हो गया, अब वासा लॉन्च है ये, इसको 150% करवाना है।
मियां साहब, शहर की हालत देख के ऐसा लगता है जैसे कि वासा का महकमा है ही नहीं। जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा है, सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोगों को बीमारियां लग रही हैं। उसके हवाले से भी आपने कुछ किया है या कुछ करने जा रहे हैं मज़ीद? देखिए जी, उसमें मेरा जो पहला इलेक्शन था ना, हमने किसी और यूनियन में लड़ा था। उस वक्त हमारे पास 2800 मुलाजिम थे, रेगुलर मुलाजिम 2800 के करीब था। उस वक्त शहर बहुत छोटा था, ये आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 40 साल में शहर 10 गुना बढ़ गया है और हमारे मुलाजिम 1600 रह गए। जो रेगुलर मुलाजिम है वो 1600 है, 1000-1200 के करीब हमारे डेली वेजेस हैं। अभी भी उस तादाद को नहीं पहुंच सके जो 40 साल पहले थी। बड़ी वजह है इसकी, ये तो जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, मुलाजमिन बढ़ने चाहिए थे, ये गवर्नमेंट कम का, हो गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट का बैन रहा है और हमारी एम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकी। एक दफ़ा 180 बंदे हुए, बाकी कुछ कोर्ट्स के जरिए लोग आए हैं। रेगुलर हमारी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज ये खला है कि इतनी बड़ी आबादी है, एक यूनियन काउंसिल में हमारे 2 बंदे भी नहीं हैं कि वो जो वहाँ पे सफाई के लिए जा सके, सीवर लाइनों की सफाई कर सके। वो कि मशीनें आ गई हैं, डिसल्टिंग मशीनें आ गई हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैन पावर की कमी की वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं। मैं आपके तरफ से सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम जो सीवर मैन हैं, सीवर सुपरवाइज़र हैं, वाटर सप्लाई के सुपरवाइज़र हैं, जिनकी अच्छी ज़रूरत है, रेवेन्यू स्टाफ है, उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए इजाज़त दी जाए ताकि वो अमले की कमी पूरी हो सके और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। अपने होस्ट मियां आसिफ को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।